आप सभी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो जड़त्व आघूर्ण पे है। तो आज हम वलयाकार वलयाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण देखेंगे। ठीक, किसके प्रति? सममित अक्ष के प्रति। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखो वलयाकार चकती है वो किस टाइप की है। जैसे हमारे पास ये कोई चकती है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये जो चकती है ये कैसी है? वलय आकार की चकती है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो m है और ये जो दूरी है ये हमारे पास r2 है और ये जो दूरी या इसकी त्रिज्या है ये r1 है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो चकती है, ठीक है, तो चकती का क्षेत्रफल, ठीक। तो चकती का क्या होगा कि पहले बड़ी वाली का निकालेंगे उसके बाद छोटी वाली का। तो क्या हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यदि मास देखेंगे, ठीक है, जो इसका द्रव्यमान है प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो जो मास है तो मास अपॉन में इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर और माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी हमें देखो ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो कि हमारे पास ये जैसे चकती है, ठीक है। तो ये चकती है तो देखो एक जैसे ये है और ये, तो इसके केंद्र से पारित होने वाला एक्स है, ठीक है, सममिति एक्स जिसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बाहर की ओर एक दूसरी कोई रिंग है तो उसकी हम क्या करेंगे, इसके बाहर की ओर एक कल्पना कर लेंगे कि इसके बाहर की ओर एक रिंग है, ठीक है। तो जो मान लेते हैं कि ये हमारी एक्स दूरी है उसके ऊपर है और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? dx है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जो इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान किसका? चकती का। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। तो x है तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा कि m अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और इंटू इसका क्षेत्रफल, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो पाई से पाई क्या हो गया? हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2m अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो कि हमें जानते हैं कि जो di होता है di, तो ये क्या होता है? dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो dm का मान रख देंगे। तो dm का मान कितना है हमारे पास? 2m अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जैसे मैं थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जैसे डी आई है हमारे पास, तो डी आई इक्वल्स टू 2m अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। और पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो समाकलन इसका कहाँ से? r1 से लेके r2 तक हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से अपना i क्या आ जाएगा? i इक्वल्स टू 2m अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर
और यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक समाकलन है इसका, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू 2m अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे R2 रख देंगे तो R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 और बट्टे में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जैसे आपको सरल करके बताऊं तो I इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिखूंगा 2m अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर और अपॉन में 4। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सरल कर देता हूँ, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2m अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर और इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या आ गया अपॉन में 4 भी है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया कितनी बार 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया I इक्वल्स टू m अपॉन 2 इंटू R2 का स्क्वायर और प्लस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया कि जो चकती है उसके केंद्र से पारित, ठीक है, जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है m/2 R2 का स्क्वायर और प्लस R1 का स्क्वायर, ठीक है। और तो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा केस आता है इसमें, ठीक है। तो दूसरा केस देखते हैं, देखो दूसरा केस क्या है हमारे पास, सेकंड है, तो ये क्या है वलय का या वलयाकार चकती का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो व्यास के सापेक्ष हमें देखना है इसका जड़त्व आघूर्ण, ठीक। तो देखो मान लेते हैं कि ये जो हमारी वलयाकार चकती है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये है और ये है, तो ये x है और ये y है और ये इसकी आई डी मान लेते हैं और इसको भी आई डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारी कौन सी है अक्षों की लंब पर में से, ठीक है। तो अक्षों की लंब पर में क्या है कि I इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स बराबर आई वाई और बराबर क्या है हमारा आई डी है, ठीक है। तो इसी प्रकार आई है वो हमारा कितना हो जाएगा 2ID, या आई डी है तो वो हमारा कितना हो जाएगा I/2, या I का मान हमें पता है कि कितना है m/2, ठीक है, m और m/2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2, ठीक है। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा m/4 R2 का स्क्वायर और प्लस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो व्यास के सापेक्ष हमारा क्या आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। नेक्स्ट जो केस है केस नंबर 3 है हमारे पास कि जैसे चकती के
तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ए बी, और ये क्या हो गया हमारा सी डी। इन दोनों को मिला लिया तो ये क्या हो गया आर। ठीक है, तो देखो आई सी डी इक्वल्स टू आई ए बी और प्लस ये हमारा जैसे एच है तो एम, या मैं सीधा ही लिख देता हूँ एम आर टू का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आर टू ही तो है हमारी बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई सी डी इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि आई ए बी हम अभी निकाल के आए, कितना आया है एम बाई फोर आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर टू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई सी डी इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट है इसको हम खोल लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम आर टू का स्क्वायर अपॉन में फोर, ये आर टू है तो ये इसके पास लिख देंगे एम आर टू का स्क्वायर और प्लस आर वन का एम बाई फोर आर वन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई सी डी इक्वल्स टू 5/4 एम आर टू स्क्वायर और प्लस 1/4 एम आर वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, ये इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो केस आता है इसका, तो ये देखो क्या केस आता है, जो फोर्थ है हमारे पास कि चकती के तल के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय से। ठीक है, तो जैसे इसको हल करेंगे तो ये है हमारे पास, तो देखो एक पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये ए है और उसी प्रकार ये दूरी है हमारी R2 और एक पॉइंट हमारे पास ये है, तो ये C है। इसको मैं ऊपर की ओर आगे बढ़ा देता हूँ, तो इसको D बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो आई सी डी इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर है तो इसको सीधा R2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, R2 का स्क्वायर। अब देखो जो आई ए बी है तो ये पहले वाला केस हो गया कि अक्ष से पारित है। ठीक है, तो अक्ष से पारित है तो इसको क्या लिखेंगे आई सी डी इक्वल्स टू, अक्ष से पारित है उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है 1/2 एम R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में एम R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई सी डी इक्वल्स टू 1/2 एम R2 का स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं हम, प्लस एम R2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 एम R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आई सी डी इक्वल्स टू 1/2 ये, तो टोटल कितना हो गया 3/2 एम R2 का स्क्वायर प्लस 1/2 एम
R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो चकती वाले चारों केस है तो ये कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ठीक है, यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या है जो लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है तो उनको क्या है काफ़ी फ़ायदा होगा, और धीरे धीरे क्या है वो अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और इसमें हर प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है उनको विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़े रहें, और जो सेकंड ग्रेड साइंस से हैं वो भी क्या है इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करें, ताकि क्या है आपको आगे आने वाले जो भर्ती परीक्षा है तो उनमें ज़्यादा दिक्कत न हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।